हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या वो ऐसी चीज़ है, क्या वो ऐसी सिचुएशन, बात, पर्सन या ऐसी एनर्जी जो कि आपकी तरफ आने वाली है, वो क्या है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो कुछ मैसेज आपसे लग सकते हैं, कुछ मैसेज आपसे नहीं लग सकते। तो हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने एक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन या किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, चलिए जी। व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या आ रहा है आपकी तरफ। सिचुएशन, पर्सन, एनर्जी, थॉट, व्हाट्सोएवर, क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कोर्ट हाउस, ओके। नंबर 23, privileged lady. कंसर्न, सिग्नेचर का एक वर्ड बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे, एंड डिस्टेंट हॉराइजन, गॉट इट। 36, 33, 12, 23, 3 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सिग्नेचर का एक वर्ड बहुत स्ट्रॉन्गली चैनल हुआ जब मैं आपके कार्ड्स पुल कर रही थी। मे बी आप किसी ऐसे एल्डरली पर्सन के अंडर काम करते हैं जो कि आपके बलबूते पर बहुत सी ऐसी फाइलिंग, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन और ऐसा पेपर वर्क करता है जो उसको बहुत सारे कोर्ट के मैटर्स से बचाता है। अदर देन दैट कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कोई ऐसा पेपर वर्क या तो ये पर्सन कर चुका है या करने वाला है या इसका इरादा है कि जिसमें आप किसी तरीके से घिर जाएं। आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ब्लेस्ड पर्सन हैं विद द प्रिविलेज लेडी। आप जेंडर, इसको प्रिविलेज पर्सन भी कह सकते हैं, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड मत कीजिएगा। बट आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसा प्रिविलेज लेडी का कैरेक्टर है जिसकी वजह से आप बच जाते हैं। हो सकता है ये जो कोर्ट मैटर आपका कोई डील कर रहा है, ये एक बहुत प्रिविलेज लेडी डील कर रही है, और इस पूरी सिचुएशन को जो कि आपकी तरफ आ रही है वो मैं देख सकती हूँ कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं कमिंग डेज़ में जो कि आप के प्रिविलेज्ड सिचुएशन को मीट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी तरफ कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए कि आप कोई ऐसी सेरेमनी अटेंड करें जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड हो, और डिप्लॉयमेंट से या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। आप कमिंग डेज़ में किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करें कि आपको बिल्कुल अपना आप एक लॉयर की तरह, एक एडवाइज़र की तरह लगे कि आपके सामने ही तो सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इसको डील करना पड़ रहा है। आई कैन सी कि आपकी लाइफ में कोई एक एल्डरली पर्सन है जो बहुत कंसर्न रहता है सिस्टम को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर, अपने घर को लेकर, और उसको फील होता है कि आपके बैक पर हमेशा रहा जाए, या तो आपकी आपकी बैक को यूज़ किया जाए, आपके शोल्डर को यूज़ किया जाए, या आपकी बैक को जो है वो यूज़ करके आपके पीछे रहकर तमाम काम किए जाएं और फ्रंट फुट पे आपको सामने कर दिया जाए। ये मैं कमिंग डेज़ में देख सकती हूँ, क्योंकि क्यों ऐसा होगा कि एक तो डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान, आप किसी के हाथों रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ भी होते हुए नज़र आ रहे हैं कमिंग डेज़ में, और किसी भी काम की रूट जो है ना, एक रिमोट कंट्रोल आपके पास है, और चीज़ें चलती जो हैं वो किसी और की तरफ से हैं। होता है ना, जैसे हेड ऑफ़ द फैमिली अपने रिप्रेजेंटर्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को आगे कर देता है, मेरी तरफ से तुम हो आओ, मेरी तरफ से तुम चले जाओ, मेरी तरफ से तुम ये बात कह देना।
और उनको अपने प्लान में कुछ ज़रा सा टस से मस भी होना अच्छा नहीं लगता। ये कुछ इस तरह के पर्सन है जो कि आपको छोटी छोटी सी बातों पे टीस करके टॉन्ट करके आपकी कमियों का एहसास आपको दिलाते रहेंगे कि आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं। ये चीज़ ये आपको आजकल बहुत स्ट्रांगली फील करवा रहे हैं, और आप जो हैं वो आपको अपनी वर्थ का एक्चुअली पता है। तो या तो आपका एटीट्यूड कमिंग डेज़ में बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि मुझे अगर ज़रा सा भी छेड़ा तो मैंने तमाम लीगल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग या तो छोड़ देना है या फिर मेरे साथ कंटिन्यू करो। कुछ इस तरह का आपका कमिंग डेज़ में आपकी तरफ एक सिचुएशन आने वाली है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर आपके साथ पॉलिसी के अकॉर्डिंग ज़रूर खेला जाएगा। अगर तो आपके लीगल हेयर्स या लीगल पेपर्स बन रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी शिक या ऐसा कोई क्लॉज डाला जा सकता है जो कि आपके अगेंस्ट जाए, आपके प्रिविलेज में ना जाए, आपके फेवर में ना जाए, और कोई या तो ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव करेगा या ये इंसान आपके लिए नेगेटिव करेगा। ये मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। बट समथिंग रिलेटेड टू नोटिस, नोटिफिकेशन, लीगल नोटिस, कोई पॉलिसीज़ के मुतालिक आप बहुत कुछ खेलेंगे, कोई पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करेंगे। कमिंग डेज़ में आप कोई पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, पॉलिसीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं। शायद आप अपने पेपर वर्क को टटोलें कि ये अंडर द लाइन ऑफ पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हैं या नहीं हैं। घर के कागजात वगैरह में शायद हो सकता है आप जो है वो फाइलर नॉन फाइलर होते हुए आपकी कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन असेस हो, और ये जो कुछ भी होगा वो ये आपको एक तरीके से बेनिफिट करेगा, आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो कमिंग डेज़ में कुछ इस तरह के मामलात आपके सामने फॉर्च्यून पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या सिचुएशन, क्या एनर्जी, क्या पर्सन, क्या रिलेशनशिप, क्या आपकी तरफ आने वाला है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। What is coming towards you? Detachment, cold. मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर कोई आपको टीस करेगा तो आपने अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू करना है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज शायद अब आप किसी की नफ्सियात समझ गए हैं। आप कुछ लोगों को एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोगों को छोड़ देते हैं, आप लोगों से बिल्कुल कट जाते हैं, आप अलग हो जाते हैं। ये आपकी नाराज़गी का एक अंदाज़ हो सकता है, या आपकी नॉन एक्सेप्टेंस का आपका एक तरीका हो सकता है कि आप इस बात से अग्री नहीं करते, या आपका डिसएग्रीमेंट का एक तरीका हो सकता है, और आप बहुत कोल्ड एटीट्यूड लोगों को देते हुए नज़र आ रहे हैं। कमिंग डेज़ में आप कुछ लोगों से बहुत डिटैच या तो हो गए हैं या आप होने वाले हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, बिकॉज यू हैव गिवन अ लॉट। और कमिंग डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक कोल्ड बिहेवियर को अपना लेंगे। ट्रुथ एंड एक्सप्रेशन, या तो आपके सामने कोई ऐसी सच्चाई आएगी, कोई ऐसी चीज़ तो आपके सामने ज़रूर रिवील होगी जो आपको किसी के एक्सप्रेशन से पता चलेगी। कोई चीखेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई सच बोलते बोलते सच, यानी कोई सिचुएशन में सच बोल देगा, कोई मास्क चढ़ाए हुए है अपने ऊपर, वो रंग उतर जाएंगे उसके, कलई जिसे कहते हैं ना, महावरतन कहते हैं, कलई उतर जाएगी। और कोई लिटरली अपने एक्सप्रेशन के थ्रू आपको सच बोलेगा कि मुझे उलझन हो रही है तुम्हारी खामोशी से, मुझे उलझन हो रही है तुम्हारे कोल्ड रवैये से, तुम्हारा दूर कर देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इस तरह से वो कोई ऐसी बात आपको बोल देगा या कोई ऐसी बात बता देगा कि जिससे आपको हैरानगी हो सकती है या आप सरप्राइज़ हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सेल्फ लव, सी किसी को आपकी इंटेंशंस या इंट्यूशंस किसी को ट्रिगर कर रही हैं। ये जो कंसर्न कार्ड है ये मुझे लग रहा है कि ये किसी को ट्रिगर कर रहा है। आपका सेल्फ लव करना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, अपने एंड पर चीज़ों को क्रिएट करना, आपकी जो नीयत है वो पॉजिटिव है, अगला उसको अच्छा अच्छा चाहता है,
लेकिन ज़रा सी कोई चीज़ उसके ख़िलाफ़ हो तो उनकी हड़े आती है, गुस्सा आ जाता है उनको। तो मैं देख रही हूँ कि कमिंग डेज़ में आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा आप ये बात बताएंगे कि मुझे आपकी इन हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके इन ढकोसलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जगह पर सेफ़ हूँ, मैं अपनी जगह पर प्रोटेक्टेड हूँ। आपके साथ अगर मेरी दूरी है तो आप दूरी ही कोई मेंटेन करें, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपकी। यानी ये वर्ड्स मैं लिटरली समझ सकती हूँ और फील कर सकती हूँ कि आप ये लिटरली वर्ड्स कहेंगे। क्यों? एक तो ये कि आप सेल्फ़ लव को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएशन आपको ग्रोथ दे रही है, और आपको इस पूरे प्रोसेस में किसी के इंटेंशंस का एक्सप्रेशन सच्चाई की पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपके साथ बदनीयत है, आपके लिए कोई इल इंटेंशन रखता है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो खुल के सामने आ जाए, और जब वो खुल के सामने आ जाएगा तो आपको अपने डिटैचमेंट या अपने कोल्ड रवैये पर कोई रिग्रेट नहीं होगा। अज़ान के लिए यहाँ पर अज़ानें बहुत सारी हो चुकी हैं, पहली अज़ान लेकर मैं ब्रेक ले चुकी थी, तो प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि मैं अज़ान के बीच में जो है वो मदाखलत कर रही हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव टू, आई एम हेल्पलेस, मुझसे रहा नहीं जाता, प्लीज़ गिव मी अ पॉज। ऑलराइट, लेट्स सी मोर व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। शैडो साइड, मून, द डार्क नाइट। मैं अभी ब्रेक के टाइम पर और ज़्यादा देख रही थी चीज़ों को, इन्हीं कार्ड्स को, तो मुझे एक चीज़ बहुत फील हुई और मैंने नोटिस की कि आपकी सराउंडिंग में ट्विन फ्लेम, आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप उनके सामने बिल्कुल ओपन अप हों, बिल्कुल ओपन हो। यानी आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सब कुछ बताएं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप ये भी बताएं, आप अपनी फैमिली में कैसे रूम अराउंड करते हैं, मूव अराउंड करते हैं, अपने सिबलिंग्स में, अपने पेरेंट्स के साथ, यानी एवरीथिंग। जो कि ये जो डिटैचमेंट वाला कार्ड था, इससे लग रहा था कि जैसे किसी की ना ईगो हर्ट होती है, और ईगो का देखें कार्ड आ गया। मैं ये अपना जुमला मुकम्मल करने वाली थी कि मैं ये बात बोलूँगी, और सोचते सोचते ये कार्ड सामने आ गया। कुछ लोग आपकी सराउंडिंग में आपको बहुत ईगोइस्टिक समझते हैं कि जैसे आप बहुत ही प्राउड हैं और आपको अपने पर्सोना की बड़ी फ़िक्र है, जबकि आप रिज़र्व हो गए हैं। और कमिंग डेज़ में मैं लिटरली आपकी तरफ आते हुए एक ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ कि कोई आपको लिटरली आपके सामने ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा कि जैसे आप फूट के बोलें, आप अपना शैडो साइड निकाल दें, आप जिस चीज़ को अपने अंदर होल्ड कर रहे हैं वो आप छोड़ दें, और आप अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन या अपने अंदर की बात को सामने वाले के सामने रख दें। कोई आपको इस लेवल का ट्रिगर ज़रूर करने वाला है कमिंग डेज़ में कि आपको लिटरली किसी की टॉक्सिसिटी से फ़ाइट करनी पड़ेगी। ये एक ऐसा पर्सन है जो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन इसको लगता है, ये दावा करता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। आप जो करें वो ये भी करे, आप जो फील करें वो इसको भी फील होता है। यानी हर चीज़ में इसको कॉपी कैट करना ज़्यादा आसान वर्ड होगा को जाके ट्विन फ्लेम कहना। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलकर एक डिटैचमेंट फेज़ में आ चुके हैं, और आपके ट्विन फ्लेम ने आपकी कोई मूव, आपका कोई चीज़, आपकी कोई बात को नोटिस किया है, और इंस्टेड कि वो आपसे कांटेक्ट करे, वो अपनी एनर्जी भी कमिंग डेज़ में आपकी तरफ भेजेगा। और उसको आपसे कम्युनिकेट करने में जो सबसे ज़्यादा बात याद आ रही है वो अपना शैडो साइड, अपनी ईगो, अपनी टॉक्सिसिटी, अपना पाबंद हो जाना, एक टिपिकल पैटर्न कि ये तो इसकी आदत है हमेशा से हर थोड़े दिनों बाद फ़ोन या मैसेज कर देना, ये तो इस तरह का उस तरह का। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको भेज के फ़ील कराएंगे, जबकि मैं जहाँ से देख रही हूँ, जिस तरह के कार्ड्स मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ, आपका सेल्फ़ लव इतने एक्सट्रीम लेवल पे प्रैक्टिस हो चुका है कि इस मोमेंट पर ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी के सोचने पे उसको क्या, कोई किसी का क्या पर्सपेक्टिव है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग भाड़ में जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको इस बात से कोई गर्ज़ नहीं है कि आपके मुताल्लिक लोगों की क्या राय है, क्या सोच है। आपको अपनी प्रैक्टिसेस पे फुल कॉन्फिडेंस है, और आप उनको बिल्कुल उसी रेगुलर रूटीन की तरह फॉलो करेंगे जैसे आप करते आए हैं। कोई आपको डिक्टेट करे या इंस्ट्रक्ट करे, ये उसका अपना हेडेक है। आपने अपनी प्रैक्टिसेस को अब किसी और के लिए नहीं बदलना, ये मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ।
लोग हो सकता है आपको ईगोइस्टिक होने का ताना मारे कि तुम तो बड़े या ना परस्त हो, तुम्हारा तो फ़ख्र ही नहीं ख़त्म होता, तुम्हारे तो नखरे ही नहीं ख़त्म होते, एंड यू विल फील लाइक इट्स नॉट योर हेडिक, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स अप टू यू। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मैस चल रहा है तो उसको ठीक करने का ठेका मैंने नहीं उठा रखा। लेट्स सी कि क्या एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। लेट्स सी व्हाट एनर्जी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, ये 2 कार्ड्स हुए हैं। द थिंकिंग मैन, कंसर्न और थिंकिंग मैन, कोई ना कोई बिला वजह में ना पंगे लेना चाह रहा है आपसे। 46 एंड 41, 7 चाक्रा, उनके लिए ये जो पंगे लेना चाह रहा है ना, इस इंसान के लिए ये बात हज़म करना बड़ी मुश्किल है दैट यू आर कम्प्लीटली हील्ड एंड ऑल चाक्रास आर बैलेंस, यानी 7 चाक्रा, ऑल 7 चाक्रा, अकल आ गई है आप में, अगले को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रिविलेज लेडी, कंसर्न एंड कोर्ट हाउस, कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता। आप अपनी डिटैचमेंट फेज़ में इतने तगड़े हो चुके हैं कि आपको कख फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कोई टिकता है तो टिके, कोई भाड़ में जाए तो भाड़ में जाए। आई डोंट नो वाई, बट थ्रू दिस रीडिंग आई एम जस्ट पिकिंग इट वेरी स्ट्रांगली दैट नाउ यू डैम केयर अबाउट दोज पीपल जिनकी वजह से आपकी नींदें हराम हो जाती थी। ये आपकी फैमिली के बहुत बहुत बड़े बुज़ुर्ग लोग हो सकते हैं, ये आपके ऑफिस के कुछ ऐसे कॉलीग्स हो सकते हैं, ये आपके यूनिवर्सिटी मेट, फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कज़न्स, यू नो, कोई भी ऐसे लोग जो कि आपके लिए वक्त में बहुत ज़्यादा जिनकी नाराज़गी या जिनकी बात से आपकी दिन रात ऊपर नीचे हो जाते थे, लेकिन कुछ तो पिछले दिनों, कुछ पास, अभी रिसेंट पास में इन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ ज़रूर किया है जिसकी वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड विद दिस थिंकिंग मैन दे आर नोटिसिंग दिस बिहेवियर ऑफ योर्स वेरी स्ट्रांगली, एंड जिसमें इनकी जो सबसे बड़ी चीज़ इनको आपकी मारेगी कमिंग डेज़ में, जो कि आपकी तरफ आ रही है, वो आपकी है खामोशी, आपका कोल्ड एटीट्यूड, कम बोलना, वक्त पे बोलना, जब ज़रूरत हो सिर्फ तब बोलना, और अपने रेगुलर रूटीन में मसरूफ़ रहना। यू हैव गिवन देम देयर ओन बॉल इन देयर कोर्ट। कोई आपको पपेट की तरह चला रहा है, आपने कहा ठीक है तुम इसमें खुश हो तो ठीक है। अब इनकी तकलीफ़ क्या है, आप पपेट क्यों हैं, आपकी अपनी कोई सोच नहीं है। जब आपकी अपनी सोच हो तो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करना, जब आप उस कॉन्फ्लिक्ट पे आर्ग्यूमेंट करें तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बदतमीज़ हैं। तो इनको खुद चैन नहीं पड़ा हुआ कि इनको आखिर ख़ुद क्या करना है। कमिंग डेज़ में मैं देख सकती हूँ कि ये आपकी एनर्जी से ट्रिगर होंगे और ये सोच में पड़े हुए होंगे कि ये आपके लिए करें तो क्या करें, क्योंकि आपकी तो आ गई है अकल ठिकाने। लेट्स सी कि ये जो कुछ भी आपके साथ कमिंग डेज़ में आपकी तरफ आने वाला है, अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट कर रहा है, आजकल की सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी ही हुई है, तो देखते हैं कि फिर आपको क्या करना चाहिए। What you should do। टैरो से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। क्या करना चाहिए आपको। लेगेसी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ क्लाउड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये, Oracle of Clouds, Perceptive, and last card, the Hangman। अगला तड़पता है लटकने में, तड़पने दें, अपनी तरफ से कोई हेस्ट एटीट्यूड ना अपनाएं। देखें, ये आपका टाइम है अपनी लेगेसी को एंजॉय करने का। अपनी ज़िंदगी के सुकून को आपने बहुत सारे साल देकर हासिल किया है, तो इतने आराम से तो इस कंसर्निंग पर्सन को आपके लिए कोई नोटिफिकेशन रेडी करने का टाइम ही ना दें। यू आर ब्लेस्ड स्पिरिचुअली, आपके साथ कोई स्पिरिट पावर्स ऐसी हैं कि कोई आपका अल्लाह ना करे सत्यानाश नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके कुछ एटीट्यूड और कुछ बिहेवियर और कुछ आदतें ऐसी हो गई हैं कि अगले की जल भुन के हाथ में आ जाए, और आपका ये सेल्फ़ लव, अगले को अगर प्राइड लगता है तो प्राइड लगे, आपके लिए ये ग्रैटिट्यूड है। अपने पीस ऑफ माइंड पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। एज आई सेड अर्लियर, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपका वैसे भी हेडेक नहीं है, और आपने
फंडा बना लिया है कि भाड़ में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। जिस तरह का आपने हैंड किया हुआ है मामले को, आपको बहुत कुछ अभी थोड़े दिनों में रियलाइज़ होगा। आप अपनी ज़ात के लिए तो हो सकता है एक सरेंडरिंग मोड में आ जाएं, लेकिन अगले के सामने शिकस्त शो मत कीजिएगा कि जैसे आप हार गए हैं। कुछ रियलाइज़ होता है, वेल एंड गुड। और अगर कोई आपकी गलतियां नोटिस करके आपको ये फील करवाए कि तुम वीक हो, तो आप अगले के लिए ये जुमला टाइट चिपका सकते हैं कि बेटा गलतियां इंसान से ही होती हैं, अगर इंसान ना होते तो फिर हम फरिश्ता होते। और गलती करने का मार्जिन सबको है, और गलती करने का राइट भी सबको है, क्योंकि माफ़ इंसान नहीं करते, अल्लाह कर देता है। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब आप सीख रहे हैं। और अगला कोई बहुत फन्ने खां बनकर आपको कभी बोलने की कोशिश करे कि आपसे कैसे गलती हो सकती है, तो आप पलट के बोलें क्योंकि आपसे नहीं हो सकती है, मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, क्या आप परफेक्ट हैं। यहीं पर उनके लिए चेप दी जाएगी बात। जो एडवाइस आपके लिए है वो यही है कि अपनी लेगेसी, अपनी सेविंग्स, अपने पैसा, अपनी मेहनत, अपनी फाइनेंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, आपने सालों दिन रात लगाए हैं। अपने जहनी सुकून को, अपने ज़िंदगी के सुकून को ऐसे मत गवाइए। आप लोगों की राय का कोई आपने ठेका नहीं उठा रखा। एंड कीप ऑन पुटिंग योर सेल्फ इन टू इम्प्रूवमेंट। मौला अली का कॉल जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, द बेस्ट रिवेंज इज़ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। कीप ऑन डूइंग दैट। ये सिचुएशन कमिंग डेज में आपके लिए आ रही है। बी कॉन्फिडेंट, टेक बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।